जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास सांचोरिया जी की का परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। जो रामदास जी हैं ये नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की जो सखी है इंदुलेखा जी, उनकी सखी है। इनका नाम है सुभगा जी और इन्हीं की सखी है सुभद्रा जी जो उनकी स्त्री हुई। और जब रामदास जी राजनगर में रहते थे, एक सांचोरा ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ और इनकी स्त्री का भी जन्म सांचोरा ब्राह्मण के घर ही हुआ राजनगर में। तो जब ये 8 वर्ष के हुए और उनकी स्त्री जब 7 वर्ष की थी, तब इनके माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। और रामदास जी को इनके माता पिता ने पढ़ाने की बड़ी ही कोशिश करी, पर इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। और जब ये 10 वर्ष के हुए, तब एक बार ये तालाब पे बैठे थे, तब वहां पर एक तेली आया। वो अपने 5-10 बैलों को भी लेके आया था और उन्हें तालाब पे जल पिला रहा था, पानी पिला रहा था। तो उनमें से एक जो बैल था वहीं पे वो पानी पिया और वो मर गया। तब वो तेली बहुत तेज तेज रोने लगा। इस पर रामदास जी ने पूछा, तुम रोते क्यों हो? तब बोला कि मेरा बैल तो मर गया है, इसलिए रो रहा हूँ। तब रामदास जी ने कहा, अरे रामदास जी उस समय 10 वर्ष के थे। तब वो उस तेली से बोला, अरे ये तो पड़ा है, इसे उठा लो, उठ जाएगा। इस पर उस तेली ने बोला, अब ये क्या उठेगा, अब ये तो मर गया, इसके प्राण तो चले गए हैं। तब रामदास जी ने उस तेली से पूछा, तो कैसे सबके प्राण चले जाते हैं? तब वो तेली बोला, हाँ, किसी के आज जाते हैं, किसी के कल, मतलब आगे पीछे सभी के प्राण जाते ही हैं। इस पर रामदास जी के मन में और वैराग जाग गया। वे कुछ ही काल बाद अपने घर से द्वारका चले गए, रणछोड़ जी के दर्शन किए। उस समय आपशी श्री सुबोधनी जी कह रहे थे, तब इन्होंने आपशी के श्रीमुख से श्री सुबोधनी जी भी सुनी। तब इनके मन में बड़ी ही प्रसन्नता आई। फिर ये आपशी जब सुबोधनी कहकर आए तो आपशी को दंडवत प्रणाम किया। आपशी ने इनसे पूछा, तुम कौन हो? तब इन्होंने बताया कि मैं एक सांचोरा ब्राह्मण हूँ और राजनगर से यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके महाराज मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब आपशी इन्हें देवी जीव जान गए थे और इनकी आयु भी उस समय बहुत कम थी। तब आपशी ने मन में विचार किया कि अभी ये बालक है और अगर किस संसार में किसी बुरी संगत में पड़ गए तो इनका जीवन व्यर्थ जा सकता है। तो जब तक इनका वैराग्य दृढ़ नहीं होता, इनको अपने साथ में रखते हैं। तब आपशी ने उनसे बोला कि जाओ नहा स्नान करके आओ, और उन्हें नाम निवेदन किया और उन्हें आपशी ने महाप्रसाद भी दिया। फिर ये आपशी के साथ ही कुछ काल तक रहे। फिर आपशी जैसे ही द्वारिका से पृथ्वी भ्रमण पर जाने लगे, तब आपशी इनको भी, रामदास जी को भी अपने साथ में लेके गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।